बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज शरीफ साहब जनाब नैब के पास पहुंच गए। अब आगे बारी किसकी है? पीटीआई से कोई लोग पकड़े जाएंगे, पीपल्स पार्टी से, या फिर कुछ और लोग हैं जिनकी फहरिस्त कल दे चुके हैं जनाब फवाद चौधरी साहब, उनमें से कोई लोग पकड़े जाएंगे, या इस सिलसिला कहीं जाके रुकेगा भी, या 14 अक्टूबर से पहले पहले, बाई इलेक्शन से पहले पहले कुछ और बुर्ज भी यहाँ पे गिरेंगे या नहीं, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। मेरे साथ मौजूद है शेख वकास अकरम साहब, सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मुस्तफ़ा साहब, आपके ख्याल में और कोई लोग पकड़े जा सकते हैं? फवाद चौधरी साहब कहते हैं जनाब के हो सकता है साद रफ़ीक साहब पकड़े जाएँ और उनके साथ उनके भाई जो है वो भी हो सकता है पकड़े जाएं। पीपल्स पार्टी से तो किसी पे आपको शक नहीं है कि उनको किसी को पकड़ा जाए? देखिए राना साहब, सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। ठीक जी। लेकिन लोगों को लिए ज़हनों में शकूक व शुबहात तब पैदा हो जाते हैं, ये देखते हैं, और लेजिटिमेट सवाल है कि गए तो साफ पानी में थे, लेकिन उसकी साफ पानी की शफाफियत इतनी थी कि उसके अंदर से आशियाना, ठीक, और फिर जो हुकूमती ओहदेदार हैं, वज़रा हैं, उनके खिलाफ केसेस पेंडिंग हो, रेफरेंसेस भी चल रहे हो और फिर भी गिरफ्तारियां अमल में ना आए, तो जो एक जनरल हमारी इन्वायरमेंट है उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का और सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का जो सवाल है वो लोगों के ज़हनों में जरूर पैदा हुआ है। ठीक। अगर इससे पहले कोई हम देखते, अब वजीर आजम खुद भी एक हेलीकॉप्टर केस के अंदर उनके ऊपर भी नैब में इंक्वायरी चल रही है, जो और उनकी पार्टी के दीगर लोग हैं जो सीनियर वज़रा हैं उनके ऊपर भी चल रही है, तो फिर ये एक सवाल जरूर पैदा होता है, और इस सवाल के नतीजे में इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर क्वेश्चनेबल हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस अगर क्वेश्चनेबल हो जाता है, तो फिर सारा प्रोसेस अंडरमाइन हो जाएगा। तो आपके ख्याल में कोई और फिर बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग एक्ट यहाँ पे रखने के लिए कोई और स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं? लाइक पीटीआई के कुछ लोग पकड़े जा सकते हैं या नहीं जी? कोई देखिए जी, जब हम यही बात करते हैं कि फिर बैलेंस करने के लिए लोगों को पकड़ा जाता है या बैलेंसिंग, तो इसका मतलब है कि कानून जो है वो नहीं हो रहा। हमारे यहाँ ये नई एक जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो रही है, और वो पहले हमारे यहाँ जूरिस्प्रूडेंस थी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी की, और अब हमारे यहाँ जो डेवलप हो रही है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ बैलेंसिंग। तो ये कानून को कानून रहना चाहिए, रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ लॉ रहना चाहिए, एविडेंस की बुनियाद पे बातें होनी चाहिए, ना कि बैलेंसिंग की बुनियाद पे होनी चाहिए और ना नेसेसिटी की बुनियाद पे होनी चाहिए। भाई साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, पीटीआई से हो या नून लीग से हो या पीपल्स पार्टी से हो, उन सब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस जो हैं दे आर ऑन जी। तो डू यू थिंक के किसी और पे भी हाथ पड़ सकता है भाई साहब? बिस्मिल्लाह, नॉट फॉर द बैलेंसिंग एक्ट बट थिंग्स आर इन द पाइपलाइन। मैं बिल्कुल मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब से बिल्कुल पूरा एग्री हूँ कि जो उन्होंने बात की है कि आप इस मुल्क को किस तरफ लेके जा रहे हैं। कोई आदमी यहाँ अकाउंटेबिलिटी से नहीं डरता, ना डरना चाहिए, और हम सारे इसके लिए तैयार हैं। फिर व्हाट्स द इशू? इशू ये है कि अब इस शहबाज शरीफ साहब का केस देख लें, उनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही थी, जब भी उन्होंने बुलाया नैब ने उनके ऑफिस गए, उनके पास पेश होते रहे, उन्होंने अपनी सारी चीजों के सामने रखी। 2-3 दफा नहीं भी गए। अगर नहीं भी गए तो ये लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी बाज़ दफा नहीं जा सकते बीमार किसी वजह से, तो वो कह देते हैं कि हम अगली तारीख में आ जाएंगे। लेकिन मियां साहब बीमार नहीं थे। नहीं भी हो तो अगर इजाजत ना जा सके तो इसका ये मतलब है कि आप ये कल तो गए हुए थे ना, कल तो कोई मामला नहीं था, तब होता वो बुलाए होते और ना गए तो कहते कि हम अरेस्ट कर लें। ये कह रहे हैं कि आपने एक नया काम ये शुरू कर दिया है कि किसी और केस में बुला के किसी और केस में उनको बिठा दिया, ये वक्त गुजर जाएगा। ये पहले भी ऐसा होता रहे, और हम ना नैब से डरते हैं ना नैब के किसी और आदमी से हमें डर, अल्लाह के फजल से। ये बहुत बड़ा केस, ये मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी ऐसे केस लेके आए थे, सारा पाकिस्तान में एक माहौल क्रिएट कर दिया गया था। आपने देखा कि अकाउंटेबिलिटी जज ने क्या लिखा है, फिर हाई कोर्ट में क्या हुआ है। तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास अभी इन्होंने रेफरेंस फाइल नहीं किया है, कोई जल्दी नहीं थी, मियां शहबाज शरीफ साहब मसलसल इनके पास पेश हो रहे थे, इनके अपने जो वज़रा हैं उनके केसेस चल रहे हैं, उन्होंने इनको कभी नहीं, इन्होंने उनका अरेस्ट करा के
बता ना कि जो हुकूमती वजीर थे जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, उनको भी ये कहते हैं कि हम इनके साथ भी यही सलूक करेंगे, ये इनको भी बिठाते हैं, इनको भी अरेस्ट करते हैं, और फिर अगर हमें भी करते वज़रा में से किसकी तरफ? कई बहुत सारे लोग हैं जिनको आप, बहुत सारे लोग हैं, मैं क्यों नाम लूं, आपको पता है कि कई हैं जिन पर केसेस चल रहे हैं, कई हैं जिनकी इंक्वायरी हो रही है। अगर नहीं पता तो मेहरबानी करके आप इस पर इंक्वायरी करना, जरूर पता करना। लिहाजा हम ये बात जरूर कहते हैं कि ये जो तरीकाकार है पाकिस्तान में, और कुछ ही अर्सा पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको बुला के चेयरमैन नैब को कहा कि उन्होंने कहा कि ये कोई तरीका नहीं है कि शरीफ लोगों की आप पकड़ियां उछा रहे, हम कब तक ये गंद साफ करते रहेंगे? अगर वाकई मैं कहता हूँ सारा पाकिस्तान आपके ख्याल में पक्के पैरों पे नहीं पड़ा शहबाज शरीफ साहब? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि पकड़ने का ये है, कल जो हमें खबर मिली है, जो ये बात बता रहे थे, अगर इन्होंने आज चीमा और फवाद को बिठाया, अपने महीना से बैठा हुआ है, इनके पास अगर कोई एविडेंस होती ना, ये 8-10 दिनों के अंदर अंदर ये रेफरेंस फाइल करते, कहते ये एक्यूज हैं, ये पर हमारी गवाही है। आप मुझे और आपको भी अगर उठा के कोई ले जाए और 6 महीने अंदर रखे और कहे जी आप स्टेटमेंट दो, फवाद ने या आज चीमा ने तो कोई स्टेटमेंट, मैं कहता हूँ अगर इनकी स्टेटमेंट इस लेवल पर दी भी होगी तो कानून में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती कोर्ट में जाकर। अगर आप किसी भी एजेंसी के पास है, आप ये सीनियर जर्नलिस्ट, आप ये जानते हैं, अब उन आदमियों को पिछले 2.5-3 महीना से बिठा के रखा हुआ है, तो अगर ये इस तरह ही काम करेंगे तो इस तरह ये कोई खिदमत नहीं होगी। मियां नवाज से बाहर थे, उनकी वाइफ की सबसे ज्यादा तबीयत खराब थी, वो कौमे में थी, यहाँ अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने फैसला कर लिया उनके खिलाफ, उसी दिन अगले दिन उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान में आऊंगा, सीधे जेल गए। कोई भाग नहीं रहा है, कोई झाग कहीं नहीं रहा है, लेकिन इस तरह अगर कल ये साबित हो जाए कि शहबाज शरीफ साहब पे जो केसेस थे वो गलत है, वो इंशाल्लाह साबित होगा, तो फिर अगर इस तरह का माहौल पाकिस्तान में आप पैदा करने जा रहे हैं, तो क्या इस मुल्क की आप इकानमी ठीक करने जा रहे हैं? क्या इस मुल्क का जो अभी नया निजाम है, फर्क पड़ जाएगा? कोई बड़े फर्क पड़ेगा ना, एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी सारी हुकूमत के लिए। आप देखेंगे अगले आने वाले दिनों में कि यहाँ क्या माहौल पैदा होता है। हम कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो। क्यों आप समझते हैं कि कानून की खिलाफ वर्जी हुई है शेख साहब? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि कानूनन तो नैब लोगों को बुलाती भी है, लोगों को बिठाती भी है, और ये कोई पहली दफ़ा ऐसे नहीं हुआ है कि नैब ने किसी को बुलाया है और किसी को बिठा लिया है। हाँ, इस प्रोफाइल के आदमी को मियां नवाज शहबाज शरीफ जैसे सियासी कद के हामिल और एक बहुत बड़ी जमात के कायद, तीसरा इस वक्त मौजूदा अपोजिशन लीडर को इस किस्म का काम जो है वो क्योंकि शाज़ो नादिर होता है, बल्कि शायद इससे पहले नहीं हुआ, तो लोगों को शायद तकलीफ महसूस हो रही है। इस मुल्क में बहुत से ऐसे कारोबारी मौजूद हैं, बहुत से ऐसे छोटे कद के सियासतदान मौजूद हैं। Is this the change which Imran Khan साहब was talking about? I don't know. This is what he was talking about because ये देखें, अगर कोई आपको किसी को आप पे शक है, किसी इदारे को आप पे शक है, स्टेट को आप पे शक है, एम्बेजलमेंट के हवाले से आपने इक़्तिदार में रहे हैं, आपने व्यूज़ा पार किया किसी हवाले से, तो स्टेट को और स्टेट के इदारों को पूरा हक है कि वो किसी को भी, या शहबाज शरीफ हों, जरदारी साहब हों, चाहे खा इमरान खान हो, वो उनको बुलाए और उनसे पूछे कि ये उन इदारों की ज़िम्मेदारी है और अवाम भी उन इदारों की है। अच्छा, ये रिवायत रही नहीं है पहले रिवायत ये रही है कि अगर इस कद के लोगों को बुलाया जाता रहा है आज से पहले, सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइज यही बुलाया जाता रहा है। और मजे की बात यह है कि बुलाया तो बड़े जोम से जाता है कि जी क्योंकि इन्होंने बड़ी करप्शन की है। एट द एंड ऑफ द डे सालों महीनों केसेस चलाने के बाद, लोगों को जेलों में रखने के बाद पता ये चलता है कि कुछ था ही नहीं। उससे इन इदारों के ऊपर अवाम का एतमाद बिल्कुल ख़त्म हो गया, माजी में था ही नहीं। लोगों को पता था कि देखें जी ये किसी बड़े कद के आदमी को पकड़ेंगे, निकलना नुकलना है कुछ नहीं, ये सियासी लोग इसी को बहैसियत एक स्टंट किए वापस अवाम में जाएंगे और कहेंगे कि हमारे साथ विक्टिमाइजेशन हो गई है और इस्टेब्लिशमेंट ने हमें अंदर कर दिया है, और वो रादर के इससे स्टेट को कोई फ़ायदा हो। जो बंदा अंदर जाता है अल्टीमेटली राना साहब उसी को फ़ायदा हो जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ इसी मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से। मियाँ शहबाज शरीफ का जो बिठाना था, अब आशियाना में बुलाया, सॉरी राफ पानी में बुलाया, आशियाना में बिठाया। हो सकता है कि ये प्रैक्टिस हो नैब की, मुझे नहीं पता, ठीक है, मगर अब इसी चीज को क्योंकि खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूं कि मियां शहबाज शरीफ का इस तरह बिठाना, इस शहबाज शरीफ के लिए पब्लिक सिंपैथी जो है वो बढ़ गई है। सिंपैथी कैसे?
क्या सब जब अंदर सिम्पथी मिली थी उन्हें? बिल्कुल मिली थी, बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि मियां साहब के अंदर होने का रिजल्ट है कि नून लीग को कई दर्जन सीटें जो है कई इलाकों में जहां से तवक्को नहीं हो रही थी वहां से उनको मिल गई। सुनिए, अच्छा अब होगा क्या, मैं ये समझता हूँ कि नैब के ऊपर अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये आ गया है, क्योंकि एक नए पाकिस्तान के अंदर, सो कॉल्ड नए पाकिस्तान के अंदर ये जो नैब है, अब लोग ये तवक्को कर रहे हैं कि भाई फिर जरदारी साहब मौजूद हैं, फिर इमरान खान साहब के अपने वज़रा, सीनियर वज़रा मौजूद हैं, जिसमें खट्टक साहब हैं, इन्होंने तो नाम, सीनियर वज़रा जो है साहब ने तो नाम नहीं लिया, मैं नाम ले देता हूँ, डर सी उन्होंने तो वो खट्टक साहब हैं, जिस साहब का थे, ये अलीम खान साहब हैं, और दर्जनों इमरान खान साहब खुद हैं, इमरान खान साहब का हेलीकॉप्टर वाला रेफरेंस है। सो अब अगर ये अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करना चाहते हैं नैब वाले, तो इनको शहबाज शरीफ के कद के या तो 4-5 बंदे पकड़ के अंदर दें। मेरी इत्तलात ये है कि पीटीआई के कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं। कुछ लोग की बात नहीं है ना, नथु को फत्तू से बैलेंस नहीं किया जा सकता ना, ठीक है। मेरी बात सुनिए, और ये बैलेंसिंग एक्ट का ये मतलब नहीं है, जैसे मुस्तफा ने बात की, मुस्तफा ने बड़ी अच्छी बात की कि ये क्योंकि उसको पकड़ा इसलिए। अब देखें सबके केस चल रहे हैं, सो बेसिकली अगर इनको बिठाया जा सकता है तो उनको भी बिठाया जा सकता है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि पीटीआई के कुछ लोग पकड़े जा सकते हैं। नहीं पकड़े जा सकते, सिर्फ नहीं जो कोई आस भी नहीं, सिर्फ है नहीं पकड़े आप कह रहे कोई पकड़े जा सकते हैं, नहीं पकड़े जाएंगे। हाँ, वो मैं हुकूमत को सिर्फ इतनी सी एडवाइस करना चाहता हूँ कि देखें आपकी नई हुकूमत बनी है, जैसे भी बनी है, ठीक है ना, जैसे भी बनी और बन गई ना, तो बना ले हुकूमतें जैसे भी बन जाती है, ये बन जाती हैं, बन गई है, ठीक है जी। अब जो है जैसे हुकूमत बन गई है, आपके वुज़रा को मैं तम के अल्लाह के बंदो अपने पैरों पे कुलाड़ियां क्यों मार रहे हो? नैब की कार्रवाइयों को इंडिपेंडेंट रहने दें। आपका क्या ताल्लुक है? आप कौन होते हैं नैब के कानून जो है, मैं कहता हूं सर, अगर इनके कानून जो है वो तो आप लोगों ने बनाने होते हैं ना, जो बैठते हैं असेंबलीज में बैठते हैं। मैं इस वक्त बयान की बात कर रहा हूं, मैं बयान को एक मिनट उस पर आता हूं मैं, लेकिन कवानीन जो है वो तो असेंबलीज में बैठे हुए पार्लियामेंटेरियन ने बनाए। बिल्कुल, तो ये आप लोगों के बनाए हुए कवानीन है, कोई इमरान खान ने तो नहीं आके बनाया। कानून के ऊपर तो कोई एतराज नहीं कर रहा, नहीं कानून पे तो कोई एतराज नहीं कर रहा। बदकिस्मती है कि इसको सके, बात तो वही ना, लेकिन ये बनाया हुआ जो कानून है, आप लोग तो रहे ना 5 साल, तो आप रहे मेरे भाई हैं सेनेटर साहब, कोई बदकिस्मती नहीं है। 5 साल इक़्तिदार में रहने के बाद अगर कानून को नहीं रिविजिट किया तो नालायकी है ये। वही कह रहा हूँ ना मैं, 5 साल आप रहे, कितों है? अब 5 साल आप बैठे रहे हैं, आपके पास, हमारे पास, मैं खुद गवर्नमेंट का हिस्सा था उस वक्त, आपके पास सूबों में पास सेंटर, आपके पास सेनेट, बिल्कुल हद हो गई यार, उसमें बड़ा काम। उस वक्त आप दूसरों को रगड़े जमातें मान नहीं देती, बहुत सारी जमातें सारियां मान जाएंगी, सारों की गर्दन में छुरी आएगी तो सारे मान जाएंगे। आप कभी देख लें केस 10-11 साल जरदारी से भुगते, आखिर में कुछ चीज निकली नहीं है, सदर बन गए। लेकिन आप बताएं कि ये इस केस में, शहबाज शरीफ साहब के केस में, आपके ख्याल में पक्के पैरों पे हाथ डाला गया जी नैब की तरफ से? देखिए, मैं इसके ऊपर लीगल कमेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट ये कर सकता हूँ कि शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ ने, इनके खानदान ने बड़ी सख्त अकाउंटेबिलिटी देखी जो जनरल परवेज मुशर्रफ के नीचे की गई। उससे पहले जो आसिफ जरदारी ने अकाउंटेबिलिटी देखी, वो भी जनरल परवेज मुशर्रफ, और उससे पहले फारूक खान लगारी और करी। और उस मुल्क में आप और अपनी जब इवेंचुअली बेगुनाही अदालत में साबित कर चुके, तो उसके बाद भी फिशिंग एक्सपेडिशन देखा जाए कि कोई चीज निकल आए। ठीक। और इस मुल्क में ये भी आपको हकीकत राना साहब माननी पड़ेगी कि अगर आप असर खान केस की डिटेल्स देखें, तो उन डिटेल्स में जब ये बात सामने आई कि इदारों के सरबराहान ने और फौजी जनरल्स ने जो उस वक्त किया, जो पैसे तकसीम किए, ना सिर्फ पॉलिटिकल मैंडेट छुड़ाने के, बल्कि एक मखसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और उनसे अलाइड लोगों को बदनाम करने के लिए भी पैसे तकसीम किए। तो जब आपके मुल्क में इस तरह की चीजें हो रही हो, तो फिर जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो, तो उनका नतीजा फिर ऐसे ही निकलता है। सर, इस सारी कॉन्वर्सेशन में मेरे ख्याल से तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, जिससे हकीकतन इस कौम को भी फायदा हो सकता है, मुल्क को भी फायदा हो सकता है, वो है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी हमेशा हमने ये देखा है कि इस मुल्क में सिर्फ सियासतदानों की हुई है, तो होनी भी चाहिए। अगर किसी ने टैक्स पेयर का पैसा चुराया तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन फिर हम ये सवाल करने में भी हक बजानब होंगे कि पहले के अंदर 400 और लोगों का भी नाम आया, तो उनके खिलाफ क्या तहकीकात हुई।
हम ये सवाल करने में भी हक बजानब होंगे कि जो एक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब जिनका नाम पनामा स्कैंडल में आया, उनके खिलाफ क्या हुआ। फिर हम ये सवाल करने में भी हक बजानब होंगे कि कतरी शहजादे ने, ठीक है मियां नवाज शरीफ साहब को उनका दिफा था कि उन्होंने पैसे लिए उससे, तो जब जनरल परवेज मुशर्रफ साहब कहते हैं कि उनको सऊदी बादशाह ने $10 मिलियन दिए, तो उसकी तहकीकात क्यों नहीं होती। तो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी जजेस, जनरल्स और ब्यूरोक्रेसी इनकी भी होनी चाहिए ताकि हकीकतन इस मुल्क और कौम को फायदा हो सके। अच्छा, अगर हम वाकई अकाउंटेबिलिटी में सीरियस है, आज के दिन का ड्रामा है, 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, उसके बाद नया ड्रामा आ जाएगा। यू थिंक सो जी भाई साहब? ये ड्रामा है, मतलब 6 महीने साल के बाद फिर ड्रामा ये हुआ कि जनरल इलेक्शन से पहले एक जमात को टारगेट करना था, टारगेट किया गया, उसकी लीडरशिप को टारगेट किया। आपके ख्याल में 4 MPA की सीटें और 2 MNA की सीटें लाहौर से निकालनी थी? नहीं, लाहौर ने पूरे पाकिस्तान से, पाकिस्तान को 1 मिनट के लिए, बाकी पाकिस्तान को एक बाद में रखते हैं, लेकिन लाहौर की सीटें जो इधर वो बिल्कुल फंसी हुई थी। नहीं, और दूसरा ये देखें, फंसी से मुराद ये थी कि राना साहब अगर मियां शहबाज शरीफ साहब मुल्क से कहीं बाहर जा रहा था, ये ज़मीनी इलेक्शन सर पे था, 8-10 दिन बाकी रह गए थे, कोई बड़ा टाइम तो नहीं रह गया था ना। ये या वो भागने वाला था, ये अपोजिशन लीडर है, ये अभी ये पाकिस्तान से हम इस लेवल का आदमी निकल सकता है, कहीं जा सकता है, कहीं अकाउंट कोर्ट में पेश हो रहे थे। कहने का मतलब इलेक्शन के बाद पकड़ लेते अगर पकड़ना था। नहीं, मैं यही कहता हूँ कि उनका मकसद हासिल करना यही था कि ये जो ज़मीनी इलेक्शन है, इससे पहले हम एक ऐसा भी यही काम, ये फिर एक दूसरा ये मामला जरूर हुआ है कि अपोजिशन ने एक दूसरे की कुर्बत बढ़ी है, कुछ मामला में उन्होंने कहा कि यहाँ पर मिलेंगी, वो करना था। मैं कहता हूँ कि कोई केस नहीं है, न ऐसे केसेस की कोई वजूद होता है, न ऐसे केसेस की कोई पोजीशन होती है कि 2 ब्यूरोक्रेट्स को उठा के, ये ऐसे कई केसेस की मैं मिसाल दे सकता हूँ। और अभी आपने कहा है, सब ने ये ट्राई करके एक दूसरे को देखी है, और आखिर में जब नतीजा निकलता है, एक बदनामी भी करके, खर्चा भी करके, फिर उनके अदारों के ऊपर सीरियस क्वेश्चन उठाए जाते हैं। फिर जब हुकूमत के वजीर उठ के ये बातें करना शुरू कर दे, जब हुकूमत ये बात कहना शुरू, मैं उस दिन की आपको मिसाल देता हूँ, जिस दिन मियाँ नवाज शरीफ साहब को हाई कोर्ट ने उनकी सजा सस्पेंड की थी, मैं रात पे प्रोग्राम था, उनका वजीर हमारे साथ थे, उन्होंने कहा जी अभी शहबाज शरीफ साहब की बारी है, बस अडयाला या कोट लखपत। मैंने तब कहा, मैंने कहा आपको किस तरह पता है? उसने कहा अगले हफ्ते आप देख लें। अब अगर, और ये आप सब ये बात जानते हैं, भाई साहब जब हुकूमत में आप लोग होते हैं तो आपके पास एक्सेस होती है ना इन्फॉर्मेशन की। नहीं, किस तरह किसी को एक्सेस हो सकती है? नैब के अंदर के नैब का चेयरमैन से आपकी बात होती है, नैब आपके कंट्रोल में, आप नैब को आप ये तो हो सकता है कि FIA की कोई नैब का चेयरमैन आपने लगवाया जी, आप लोगों ने लगवाया, आप जो कह रहे हैं मुझे लगाया ये सवाल नहीं, आपने कहा जो एक्सेस होती है, क्या ये समझते हैं कि आप समझते हैं ये पुलिस का जो डिपार्टमेंट होता है, देखिए आप खुद देखें कॉरिडोर्स ऑफ पावर में 10 चीजें जो है वो सामने आ जाती नहीं आती हैं, ये किसी को पता होता है कि आज नैब के चेयरमैन मुझे इजाजत देगा कि मैं आज इनको अरेस्ट करूंगा, या पहले चेयरमैन ही लेगा। तो इमरान खान पावर में नहीं आया था ना भाई साहब, उस वक्त भी इमरान खान कहता था कि जनाब मिसाल नहीं दे रहा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि पता होता है जी, एक्सेस होती है इन्फॉर्मेशन की, जब पावर में होती है। तो अगर इसका इन्फॉर्मेशन कोई एक्सेस नहीं होती, नहीं होती है, और अगर एक्सेस होती है तो फिर इसका मतलब है कि इनको ये भी पता होगा, फिर इनसे आप पूछें कि आगे आपने बैलेंस करने के लिए किस किस को अरेस्ट करना है, फिर हम सबसे तो ना पूछें, जिनको एक्सेस है उनको पता होगा, पावर में थे आपको भी पता होता होगा। हमने किसी पे बिल्कुल कोई ऐसा मामला पूरे पिछले 5 साल में देख रहे, किसी एक एक्सेस होती है जी, आप हंसी जा रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी का तो वो प्रोसेस ही ना रही। अगर हुकूमत का, एग्जीक्यूटिव का, नैब के ऊपर जिस बकौल आपकी उनके ऊपर अख्तियार हो गया और उनसे पूछ के काम किया जाए और उनसे कहा जाए कि फलां अफराद को अरेस्ट करना है, तो फिर कॉरिडोर्स ऑफ पावर एक्सेस होती है इन्फॉर्मेशन पे। बिल्कुल आपको एक्सेस बिल्कुल होती है। आपको हमें नहीं पता, हमने ये एक्सेस नहीं, शायद MNA सेनेटर लेवल पे ना होती हो, मगर वज़ीर आज़म को बिल्कुल अंदाजा होता है। देखें ISI MI IB सारे उनके मातहत होती है, उनको एक एक मूवमेंट का उनको पता होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मगर समझदारी यही होती है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन है, एक्सेस है, गोल कर दो, तो फिर आप अपनी औकात में रहें, को मत इस तरह बार फैलाते फिरें जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी अपनी पार्टी के लिए और आपकी अपनी परसेप्शन के लिए गलत है। नैब को भी आप इस वक्त कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आप यू आर वेरी हैप्पी बिकॉज अगर एक्सेस है और वो पूछ के अगर ये करता है कि अगले हफ्ते या 10 दिन ड्रामा है, अगर ड्रामा है तो फिर मान जाओ अगली गल भी ना अरेस्ट करूंगा, इसका मतलब है सारा काम फिर ठीक है। हम कहते हैं कि हुकूमत कर रही है तो फिर ठीक है, यही कर रहे होंगे। मैं तो एक्चुअली मैंने राणा साहब से कहा कि आप अब्बासी साहब से पूछें ये अग्रीव पार्टी है कि कौन करवा रहा है आपके साथ। हाँ बताएं। तो कहते हैं आपने खुद ही कह दिया कि हुकूमत कर रही है, मैं तो एक न्यूट्रल आदमी है, जो कह रहा तो है ना
तुसी दसो कौन करा रहा है? हमने तो कहा कि हम तो कल से कह रहे हैं कि अब ये हुकूमत को ऐसे काम नहीं करने चाहिए। तो फिर आप इस बात को भी मानेंगे एक्सेस होती है ना? तो ये भी माने हमने नहीं, हमने कहा कि हमने कभी एक्सेस नहीं किया था। इनके पास भी होती थी, इनके पास भी होती थी। ये देखे ना, इनको बार बार जरदारी साहब के साथ बैठने की जरूरत पड़ती थी, तो इनके सामने तो उस वक्त मेन ओपोनेंट जो था वो आसिफ अली जरदारी था, उसकी इनको इमदाद की जरूरत थी। उनके साथ मिलकर इन्होंने बहुत सारी रेजोल्यूशंस, बहुत सारी गवर्नमेंट्स, बहुत सारी अलायंसेस के अंदर ही आए थे। पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस के अंदर पंजाब में जमात का बड़ा लीडर है, अगर उसके खिलाफ कोई चीज ना हो और अगर होती भी तो हम कभी ऐसा काम ना करते। कोर्ट में जाता, कोर्ट अगर आसिफ अली जरदारी साहब को सजा दे देती है। भाई साहब कोशिश कर रहे हैं कि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी आपके साथ मुत्तहिद हो जाए। नहीं, हम नहीं कोशिश कर रहे, हम क्या कर रहे नहीं, हम नहीं, इस बात पे मैं इसलिए बात नहीं कर रहा उनके हक में। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप नहीं समझे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े लीडर है, वो पाकिस्तान उनके साथ भी ऐसा सलूक होता हमें नहीं पसंद। हाँ, हमारे खिलाफ, उनके खिलाफ किसी के खिलाफ कोई एविडेंस है, अदालत में लेके जाएं, रेफरेंस फाइल करें, वहां ट्रायल का हमें भी मौका दे, हम भी अपने वकील पेश करें। अगर हमें सजा हो जाती है जितना मियां नवाज शरीफ साहब के केस में, उस केस पे हमारी सख्त रिजर्वेशन सजा हो गई, हम वापस आ गए। यार एक मिनट, जरदारी पीपल्स पार्टी ने भी नहीं खाया, जरदारी साहब ने भी नहीं खाया, अकॉर्डिंग टू दी अब्बासी साहब। शरीफ और शहबाज शरीफ ने भी नहीं खाया। मैंने ये बात खाया इमरान खान के साथ बंदों वाले में, इस मुल्क में खादा किने? ये बात मैंने नहीं की, ये तो आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि ये फैसला, अच्छा अब हमने मान लिया, हम जज ने ये फैसला अदालत में, एक मिनट सर, हमने मान लिया कि मैं इनकी असम्पशन मान ली कि सियासतदानों ने पैसा नहीं खाया, डन होगी। सियासतदानों का काम नहीं था फिर खाने वालों को पकड़ लेते। किसने कहा कि सियासतदान? मैंने कब कहा ये बात? मैंने नहीं कहा, अदालत में करें। देखिए ना, अगर ये हुकूमत, हम नहीं जज कर सकते कि एक नायब का अदारा पकड़ ले और वही फैसले करे। फैसले जब भाई आपके पास अदालत में हो, आपके पास एफआईआर नहीं थी, आपके पास एंटी करप्शन नहीं थी, बिल्कुल है। कितने अफसर पकड़े आपने? नहीं, अगर 5 सालों में कितने अफसर पकड़े आपने? जिनके खिलाफ कोई केसेस थे वो पकड़ना चाहिए था। इसका मतलब मुल्क में करप्शन ही नहीं हो रही, पकड़े। इसका मतलब मुल्क में करप्शन ही नहीं हो रही। ये कोई जवाब नहीं है जी। पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक कोई बंदा पैसे नहीं छोड़ता और हम केसेस के इंतजार में बैठे रहे कि केसेस बनेंगे, सबूत आएगा, फिर पकड़ेंगे। बंदे पकड़ने किसने? चीफ सेक्रेटरी बंदे पकड़ने किसने? आईजी यहाँ कितने पकड़ गए? आपके ख्याल में 5 साल के दौरे हुकूमत में, सिर्फ 5 साल की बात करो, पिछली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की, 5 साल के दौरे हुकूमत में किसी ने कोई करप्शन नहीं? मैं किस तरह ये बात कह सकता हूँ? मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ अगर किसी ने की है, अगर किसी ने की है, मेरी थोड़ी सी बात सुनिए ना, अगर की है, मैं नायब तुसी लांदे रहे हो, तुसी लांदे रहे हो, किसी ने की है। लेकिन ये बात, ये चेयरमैन नायब इसलिए लगाते हैं कि ये कानूनी रिक्वायरमेंट थी। आप लोगों ने मिलके की थी ना। इसका जवाब तो सुनने छोड़ो। कल लोग ये बात करते हैं, ये बात मुझे बड़ी अजीब लगती है कि जी इलेक्शन रिग हो गई तो आपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाया था। भाई ये एक रिक्वायरमेंट थी 18 अमेंडमेंट के पास कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और लीडर ऑफ अपोजिशन ने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगाना है। अगर वो नहीं लगा सकते तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी लगाएगी, वो भी। अब ये कोई तो जवाब नहीं है। मुझे आप किसी पोस्ट पे अपॉइंट करते हैं और अगर मैं ये काम अपना पूरा ना कर सकूं या ठीक तरह ना कर सकूं या कुछ चीज को खराब करूं या इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना करवा सकूं, इसका मतलब है कि ये ब्लेम तो नहीं कर सकते ना आप, फिर ब्लेम नहीं कर सकते ना। नहीं, ब्लेम देखें राना साहब, पाकिस्तान के अंदर हर अदारे का सरबराह लगाने के लिए किसी न किसी को तो अख्तियार हासिल है ना। प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? प्रेसिडेंट को इलेक्ट पार्लियामान करती है। प्रेसिडेंट गलती करे तो पार्लियामान पूछने का भी अख्तियार है, पूछते क्यों नहीं? पूछने का। लेकिन ये बात है कि पूछने का तरीका ये है कि अगर किसी ने किया हो उसके खिलाफ केस रजिस्टर हो, उसके बात अदालत फैसला करे कि ये तो हो गई, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। मेरी बात सुने, मैं बहस में इधर उधर जाए बगैर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर तो मियाँ शहबाज शरीफ को उन्होंने किसी ड्रामे के तहत या बगैर किसी एविडेंस के या बगैर किसी सबूत के या मटीरियल एविडेंस के पकड़ा है और सिर्फ इलेक्शन को जो है उसको करने के लिए किया, तो फिर उन्होंने अपने साथ बड़ा जुल्म किया। ठीक है, ये जिसने भी करवाया उसने अपने साथ बड़ा जुल्म किया। ठीक है, अगर इन्होंने करप्शन किया फिर इनको चीखना नहीं चाहिए, चाहे कोई नून लीग का हो, चाहे कोई पीटीआई का हो, चाहे कोई पीपल्स पार्टी का हो। जी उन्हें पैसे खा देने थे फिर तैयारी रखे, फिर चिकन चुकन की लोड़ कोई नहीं। ठीक है,
और मेरा ये ख्याल, उससे कोई मैटर नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इलेक्शन से पहले या इलेक्शन से बाद। हाँ यस ठीक है, यस, क्यों मैटर पड़े, ठीक है। अगर किसी ने मगर जिस तरह मुस्तफा ने कहा या जिस तरह अब्बासी साहब ने उसकी तायीद की कि अगर ये सारा ड्रामा है तो इस ड्रामे का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो सिर्फ पीटीआई को है, याद रखिएगा, ये कोई खुश ना हो। अच्छा थोड़ी जी मैंने एक गल समझाओ, तुसी समझा दो, 4 सीटां ने एमपीए दी, ठीक है जी, लाहौर शहर की गल कर रहे हैं, 2 एमएनए, डू यू थिंक कि इस ते कोई इफेक्ट पड़ेगा, तानू सिंपैथी वोट लग जाएगा, तुसी कट लोगे सीट? बिल्कुल मिलेगा जी, मिलेगा। यू एग्री विद दिस? कि नून लीग को मिलेगा? देखो जी, लीडरशिप को जब आप अरेस्ट कर लेते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ राना साहब, और ये कासा भी करेंगे कि जब मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन करते थे, जनरल इलेक्शन में कोई भी बड़ा लीडर जाता था, जिस हल्के में वो जाता था 15 से 20 हजार वोट का उस कैंडिडेट का इजाफा होता था। हम जलसा सर्विस लेकर आते थे कि ये लीडर आएगा तो हमें इजाफा होगा। ये बात भी ठीक है। मियां नवाज शरीफ साहब कई हम सीटें हार गए जो 8 से 10 हजार के मार्जिन पे हमारे सीटें। अगर वो बाहर होते, वो जलसे करते थे, इनसे पूछने, और दोनों ये लीडर बैठने से पूछने में फर्क पड़ता है। ये बात भी ठीक है। अब जब मियां शहबाज शरीफ साहब भी चले गए, इफेक्ट पड़ेगा, बहुत बड़े, नेगेटिव पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा? बिल्कुल नेगेटिव पड़ेगा। पॉजिटिव पढ़ नहीं, मैं भी इस स्टेज पे मैं कहता हूं कि ये इसलिए पड़ता है कि जब आप लीडरशिप को ले लेते हैं, फिर हमारी सारी तवज्जो कैंपेन से हटाकर आज 2 दिनों से दिस इज हाउ यू डिजाइन योर कैंपेन। नो नहीं कर सकते यही लोग। क्यों मरियम बीबी ने अपनी वालदा का इलेक्शन लड़ा, बेहतरीन इलेक्शन लड़ा, ना सुन ले, पंजाब हुकूमत साथ नहीं, वालिद साथ नहीं, वालदा साथ नहीं। शेख वकास एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि मरियम बीबी ने एक कैंपेन की, वो आपके सामने एग्जाम्पल है। देखें उस वक्त माहौल में यही कह रहा था कि उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन की। That's what I'm saying। आपस की बात है, ये भी एक्सपेक्टेड था कि शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अरेस्ट करना है। To my knowledge, शहबाज शरीफ साहब knew that he is going to be arrested today। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब को आज से 12 से 15 दिन पहले पता था कि उन्होंने अरेस्ट करना है। ये मेरी इंफॉर्मेशन है। सिर्फ ये ड्रामा इसलिए, ये जो भाई साहब मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये भाई आपको अभी भी बता रहा हूँ, मैं ये 2 सीटों पे है, ये 2 सीटों पे ठीक है, वो सारी बातें दुरुस्त है। मैं बता रहा हूँ आपको, पीटीआई के कुछ लोग पकड़े जाएंगे। मैंने कभी ख्वाहिश उनके लिए भी नहीं की है, मैं कभी नहीं ख्वाहिश रखूंगा कि हमारे साथ करते हूं। मैं कहता हूं कि उनके खिलाफ किसी ने कोई गड़बड़ की है, कोई केस है, उसका लेके जाए अदालत में फाइल करें, कोई केस है तो फड़ो, बिल्कुल जो दिल करता फड़ो। लेकिन ये बैलेंस बराबर करने के लिए मैंने कभी नहीं बैलेंस की बात। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर सिर्फ इलेक्शन को इफेक्ट करने के लिए किया है तो ये ज्यादती की है, जिसने की है, जिसने करवाई है। नंबर वो तो होगी नहीं दिया। पीटीआई के वुज़रा का इसके ऊपर खुश आइंद होने के बयान देना, इसके ऊपर ऐसे बयान देना कि जनाब हमें बड़ी खुशी है फलान, ये इस अपने आप को उससे दूर रखें इस प्रोसेस से। ये नैब को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, ये अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ पब्लिक सेंटिमेंट बढ़ा रहे हैं। सेकेंडली होगा इससे क्या कि अल्टीमेटली अगर ये जो कह रहे हैं ठीक है कि ये सारा ड्रामा ही है और मियाँ साहब ने अल्टीमेटली बाहर आ जाना है, तो जिस वक्त वो बाहर आ जाएंगे, इन लोगों के पल्ले क्या रह जाएगा जो उछल के आज आपकी स्क्रीनों के ऊपर नए और पुराने पाकिस्तान की जो तकसीम है उसके इंडिकेटर बता रहे हैं कि आज फलाना पकड़ा गया और आज फलाना पकड़ा। दिस इज मतलब इट्स अ नॉनसेंस। इनको इससे इतना चाहिए, मैं ये समझता हूँ, और इनको भी इस पे इतना शोर इसलिए अब नहीं मचाना चाहिए कि मियाँ नवाज शरीफ के जाने पे तो इतनी तकलीफ किसी को नहीं हुई थी। मियाँ नवाज शरीफ के जाने क्योंकि हम मियाँ नवाज शरीफ को समझाते हैं कि आप इधर करना लें। मियाँ नवाज शरीफ के जो असल कायद थे इस पार्टी के, मियाँ नवाज शरीफ को तो कहते थे हमको समझाएंगे, इनकी बड़ी एग्रेसिव जो है अप्रोच है, ये इदारों के खिलाफ बात करते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं। उन्होंने जिसलिए अपने थे आ गई और आप इदारे और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने लगे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जब हुआ है, हमें इससे भी ज्यादा तकलीफ थी और पार्टी को भी तकलीफ थी। पार्टी में कोई बयानियां कभी नहीं रही। ये ख्वाहिश बड़ी अच्छी थी लोगों की कि शायद इस जमात के अंदर 2 ओपिनियन है और आपस में भाइयों या लीडरशिप में फर्क है। इंफॉर्मेशन है, आप पे पता कर लो। तुसी अभी भी तो आपके अंदर से, शरीफ फैमिली के अंदर से आवाजें उठ रही थी कि हम भी अंदर हो गए, मियाँ साहब भी अंदर हो गए, मरियम बीबी भी अंदर होगी,
शहबाज शरीफ साहब से किसी ने हाथ नहीं पाया। वो वहां से नहीं होती थी, हुकूमत से कहीं होती होंगी। नो 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 ये शरीफ फैमिली के अंदर की रिपोर्ट दे रहा हूं। अच्छा जी, देखें ये बात ये है कि अब वक्त ये साबित करता है ना चीजों की। मेरे और वकास साहब के ओपिनियन में और मेरे और आपके ओपिनियन में तो फर्क हो सकता है ना। मुमकिन है कि हम एक ही तरह की बात करना चाहिए, लेकिन अपना तरीका कार होता है बात करने का, और जरूरत भी नहीं है कि हमारे एक दूसरे की सारी बातें मैं जो अल्फाज कहूँ वही आप कहेंगे जी। लेकिन आपने देखा कि जब पैनामा में आया तो उन्होंने कहा कि सारी पार्टी इनको छोड़ के चली जाएगी, ये फैसला मियां नवाज शरीफ के खिलाफ आया। फिर उन्होंने कहा कि उस दिन जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में चले गए जगह तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, खानदान टूट जाएगा। फिर उन्होंने कहा इनको सजा होने दो। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सजाएं कम होकर बाहर आ गई हमारे खिलाफ कोई डर हमें नैब से नहीं है, कोई जेल से अल्लाह के फजल से नहीं, बिल्कुल पहले भी ये जो तरीकाकार किया जा रहा है, ये जो हुकूमत करने जा रही है, ये तरीकाकार किसी के ये किसी पाकिस्तान और सियासत के इंटरेस्ट में नहीं है जो बातें हो रही है। अकाउंटेबिलिटी बंद, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी जरूर करें, अच्छा अक्रॉस द बोर्ड करें। अदालतें देखिए हमारी बहुत सीरियस रिजर्वेशन के बावजूद भी मैं कहता हूँ ये रोज अकाउंटेबिलिटी की कोर्ट मियां नवाज शरीफ साहब को बुलाती है कि नहीं बुलाती? 138 दफा वो बुला चुकी है और हर रोज वो पेश होते हैं इस अदालत के सामने आकर, हम भी पेश होते हैं। आप ये बहुत बेहतर होता कि कैसे अदालतों में ये लेके जाते, हमें भी मौका देते, प्रोसिक्यूशन अपना केस तैयार करती। अगर हमारे खिलाफ केस स्टैब्लिश हो जाए हमें लटका दे। लॉ में इतने फ्लॉज छोड़ दिए, ठीक है सर, लॉ में फ्लॉज ये कल मैं ये वकास साहब की गाड़ी डालने में क्या के जा रहा हूँ सर, ये मियां शहबाज शरीफ के साहब के केसेस जो है ना ये अगले आप महीने डेढ़ के अंदर अंदर देखेंगे क्या होता है। और अगर फिर यही होना है कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ चीज ही नहीं है। अगर मुझे किसी आप को बिठा ले किसी और को बिठा ले और मैं किसी आदमी को कन्वर्ट कराऊंगा, ऐसा कभी कन्विक्शन फिर तो ज़रदारी ने भाई रखे 8 साल फिर। हाँ तो हो गई थी कुछ हुआ था, फिर आपका 1.5 महीने में कैसे होगा? आप मतलब तानू इन्फॉर्मेशन है कि 1.5 महीने से नहीं हमारे खिलाफ उनके खिलाफ जिसकी देखें गल इको ही है शेख साहब। अच्छा अगर उन्होंने पता है, हुकूमत वाले ने पता है कि किसने अंदर होना है कदू होना है, तो इन्होंने पता है कि महीने डेढ़ जनाब शहबाज शरीफ साहब ने छुट जाना। नहीं छुटने, मैंने कहा कि उनके खिलाफ जो केस है उस केस का तिया पांचा हो जाएगा कि उसमें केस में कुछ नहीं है ना, तो पब्लिक एक्सचेकर का एक पैसा, पब्लिक एक्सचेकर का एक पैसा खर्च किया, ये मिसयूज पावर के ऊपर केस बनाया, पावर किसी के कहने पे देखें। अगर ये समझते हैं कि इस केस का तिया पांचा हो जाना है, वेल एंड गुड। इन्होंने अभी यहाँ पे स्टेटमेंट दी कि हमारे जाके शाके उतर गए हैं, वी आर नॉट वरीड अबाउट द कोर्ट्स एंड वी आर नॉट वरीड अबाउट द नया प्रोसीडिंग, हमने ये सब अब हम वी आर बियॉन्ड दिस। फिर तो मैं ये समझता हूँ कि इस थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में और पाकिस्तान जैसे मुल्कों के अंदर जिस वक्त सियासी कायदीन बियॉन्ड चले जाते हैं नैब जैसे इदारों के और जेलों का उनको, तो फिर तो बहुत बड़े उस पर चले जाते हैं। फिर तो इन्हें बड़ा खुश होना चाहिए कि 1.5 महीने में ये कहते हैं तिया पांचा हो जाएगा। नैब का इनको डर कोई नहीं है, जेलों का इनको डर कोई नहीं है। ऑब्वियसली होना भी नहीं चाहिए क्योंकि साबित भी नहीं हुआ कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कुछ गड़बड़ की है या नहीं पावर की बात की है। ठीक है जी, देखें ये एक थोड़ी सी बात को मिस यूज ऑफ पावर, ये इंटरप्रिटेशन है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन और है। राणा साहब कई दफा पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर चीजों को सीधा करने के लिए पावर को थोड़ा सा जरा सख्ती से इस्तेमाल करना पड़ता, वो थानेदार हो, वो डीपीओ हो, वो आईजी हो, चाहे वो पंजाब जैसे बहुत बड़े सूबे का एक वज़ीर आला हो। तो कई दफ़ा जो पावर्स आपको डेलीगेट की गई होती हैं उनका अगर आप तगड़ा इस्तेमाल न करें तो चीज़ें ठीक नहीं चलती। मगर वो इस केस में किस पैराए में से ये फिर नैब वालों को चाहिए कि जब प्रोसीडिंग करें वो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। आज शहबाज शरीफ साहब ने इन्होंने कहा जी कि आप अलग कमरे में कहा, उसने कहा अलग कमरे में ना करें, चबर में मेरा केस ना है, मेरा केस को कोर्ट में जाए बताएं मेरे खिलाफ क्या क्या चीजें, मेरे अकेले क्यों आप चैम्बर में मेरा रिमांड ले। एक लाइनर का जवाब था, आपने कहा जी कि लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स एंड डेकेड्स एक्चुअली जो सियासतदान है और सियासी पार्टियां हैं, मैं अक्रॉस द बोर्ड सब की बात कर रहा हूँ, दे हैव लर्न टू डॉज द सिस्टम। एग्जैक्टली, और आप लोगों ने फ्लॉज भी ऐसे छोड़े हुए कवानीन में बनाते हुए सबका ये इसका मतलब है कि यहाँ ट्रायल आज तक अगर ये थोड़ी बहुत ब्यूरोक्रेट्स
अकाउंटेबिलिटी अगर तक हुई है तो सियासतदाना की हुई है ना, ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाकी भी किसी मैं ऐसे 10 करने सड़ना जी ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਸ ਸਵਾਲ कि 5 साल ਤੁਸੀਂ लोग क्यों नहीं पढ़े, 5 साल ਤੁਸੀਂ बंदे क्यों नहीं पढ़े? असि क्यों मैं ये फिर अब दोबारा कह रहा हूं कि हमने किसी सियासी मकासद आपके दौरे हुकूमत में करप्शन नहीं हुई, नहीं सियासी मकासद अपने अपोनेंट को नहीं इस्तेमाल किया हमने, अपने सियासी मकासद के लिए किसी सियासी बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं इस दफा इन्होंने अपोनेंट्स को कैसे खींचना था। अब इन्होंने पहले 4-6 महीने हमने अदारों को मिलकर बनाई, हमने अदारों को पावरफुल किया था, जो अदारा मर्जी था किसी के खिलाफ एक्शन ले, हम ना किसी को अंदर डालने में खुश थे ना किसी के खिलाफ एक्शन लेने में खुश थे, हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जाए कि आपके दौरे हुकूमत में हमने ये नहीं कहा, करप्शन ही नहीं हुई, अदारों को भी गलत नहीं, बिल्कुल हमने कहा कि अदारे मौजूद थे, अदारे अपना काम कर रहे थे, अदारों को जिस लेवल पर काम किया उसके खिलाफ एक्शन ले, थोड़ा कट कर पनामा में केस था, मुल्क का वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब थे, सारे अदारे हमारे नीचे थे, हमने उनको नहीं कहा आप तो कॉन्फिडेंस की आप तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कि मुल्क आप तो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे राणा साहब, मुल्क का वज़ीर आज़म जीआईटी इदारों ने इनकी सुननी छोड़ दी थी, ये सारे अदारों को हमने कहा कि आप इन्वेस्टिगेशन उसमें शामिल। एनीवेज मेरे ख्याल में आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और उस वक्त आपने कहा था जी ठीक है जीआईटी बढ़ा दो, सब कुछ कर दो। वाइंड अप कर लो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी, आप फ्लाए। मेरे ख्याल में जाते जाते एक ही सेंटेंस कहूँगा, अगर नायब ने जो भी केस बनाया है अगर पक्के पैरों पे बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, ये ना हो कल को पता चले जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि 1-1.5 महीने शहबाज शरीफ साहब बाहर आ जाएंगे, ये ना हो 1-1.5 महीने के बाद शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए और फिर उसमें कुछ निकले भी ना, दैट्स गोइंग टू बैकफायर जी। फिलहाल राना मुबशर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।